Hello बच्चों, let's read the question. The question says block B of mass 100 kg rest on a rough surface of frictional coefficient mu is equal to 1 divided by 3. A rope is tied to the block B as shown in the figure. The maximum acceleration with which boy A of 25 kg can climb on the rope without making block move is. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा मोशन. सपोज करिए कि ये बच्चा एक्सेलरेशन स्मॉल ए से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये इस स्ट्रिंग में कुछ टेंशन टी क्रिएट करेगा, और क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो इस स्ट्रिंग में भी टेंशन टी होगा, और हम देख रहे हैं कि ये टेंशन कुछ एंगल पे है, तो इस टेंशन का कंपोनेंट हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा टी साइन 37 डिग्रीज, और अलोंग हो जाएगा हमें टी कॉस 37 डिग्री, और इस बच्चे का वेट हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 250 न्यूटन. क्योंकि हमें आंसर जी के टर्म्स में देना है तो हम इसे 25 जी ही रखते हैं. अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पे सारे फोर्सेस को बैलेंस करते हैं. क्योंकि बच्चा ऊपर जा रहा है तो इक्वेशन होगा टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए. ये हमारा पहला इक्वेशन है. और दूसरा इक्वेशन हम यहां से फॉर्म करेंगे, यहाँ के सारे फोर्सेस को बैलेंस करते हुए. उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा फ्रिक्शन का फॉर्मूला. क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये ब्लॉक मूव करे, तो फ्रिक्शनल फोर्स कुछ इस तरह एक्ट करेगा मोशन को अपोज करने के लिए. तो एफ एस मैक्स हो जाएगा म्यू मल्टीप्लाइड बाई द नॉर्मल रिएक्शन, और ये बराबर हो जाएगा टी कॉस 37 डिग्री के. और इस केस में जो n होगा वो होगा 100 जी माइनस टी साइन 37 degrees, and this will be equal to t cos 37 degrees. अब हम सिंपली इसे सॉल्व करते हैं. म्यू की वैल्यू हमें दी गई है 1 डिवाइडेड बाई 3. दिस विल बी 100 जी माइनस t sin 37 डिग्री. दिस विल बी 3 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू t cos 37 डिग्री विच इज 4 डिवाइडेड बाई 5. तो जब आप इसे सॉल्व करिएगा तो टेंशन की वैल्यू आएगी 100 जी डिवाइडेड बाई 3. अब इस टेंशन की वैल्यू को हम अपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. तो 100 जी डिवाइडेड बाई 3 माइनस 25 जी इज इक्वल टू 25 ए. हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4 डिवाइडेड बाई 3 जी माइनस जी इज इक्वल टू ए. सो ए विल बी इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई 3. यानी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो बच्चा मूव कर सकता है वो है 1/3 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक.